वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राज्य सरकार ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग यानी जीपीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है कि किस तरीके से आप जीपीएफ से जो राशि आहरण कर सकते हैं उसमें क्या परसेंटेज होगा, कितने वर्षों की सेवा के बाद में कितनी परसेंट आप राशि आहरण कर सकते हैं और क्या क्या इसके नियम होंगे, पूरी विस्तार से जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आज यानी 16/11/2022 यानी आज ही के दिन में एक राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी हुई है, जिसका विषय है राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत। जो नियम 14 है वो आहरण से संबंधित है, यानी कि जीपीएफ खाते से आप किस प्रकार से अपने खाते से राशि आहरण कर सकते हैं, तो उसके संबंध में ये नियम है। तो इसमें लिखा हुआ कि महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता यानी जो भी जीपीएफ जमा करता कार्मिक है को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में से जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। यानी आप किस तरीके से कितने % राशि है वो आहरण कर सकते हैं। तो जैसे बिना कोई कारण बताए आहरण की स्थिति में, अगर आप कोई भी कारण बिना बताए आप आहरण करना चाहते हैं तो 10% जो राशि है वो आपकी 5 वर्ष की सेवा शुरू अगर है न्यूनतम सेवा, और 15 वर्ष की सेवा तक है आपकी, अगर यानी 5 से 15 वर्ष की सेवा है, न्यूनतम 5 वर्ष से कम की सेवा है तो आप आहरण नहीं कर सकते बिना किसी कारण के। लेकिन अगर आपकी सेवा 5 वर्ष से ज़्यादा होगी और 15 साल तक है तो आप 10% जो राशि है वो आहरण कर सकते हैं जितनी भी आपकी जीपीएफ में जमा हुई है। इसके अलावा जैसे 15 साल से अधिक की आपकी सर्विस है लेकिन 25 साल से कम है तो आप 30% राशि है जीपीएफ की वो आहरित कर सकते हैं। इसी तरह से 25 साल से लेकर के 30 साल तक अगर आपकी सेवा है, यानी 25 से ज़्यादा है लेकिन 30 साल तक सेवा है, तो आप 40% जो जीपीएफ की राशि है उसको आप आहरित कर सकते हैं। इसके अलावा 30 वर्ष से अगर अधिक की आपकी सेवा है, अधिक तो उसका अधिकतम 50% है वो राशि है वो आहरित कर सकते हैं बिना किसी कारण के, अगर 30 वर्ष से अधिक की आपकी सेवा है तो। और 90% राशि आप कब कर सकते हैं कि यानी अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह या उससे कम होने पर। 60 माह का मतलब हो गया 5 साल, यानी कि रिटायरमेंट में अगर 5 साल कम है, जैसे 60 वर्ष रिटायरमेंट की आया तो अगर 55 साल की उम्र हो चुकी है तो कार्मिक है वो 90% जो जीपीएफ में से राशि है वो बिना किसी कारण के बताए आहरित कर सकता है। दूसरा, एक तो महत्वपूर्ण ये था। दूसरा है कारण उल्लेखित करने की स्थिति में, अगर कोई विशेष कारण अगर कार्मिक उल्लेखित करता है तो उस स्थिति में किस तरीके से कितनी राशि आहरित कर सकता है। तो जैसे 50% राशि कब कर सकता है, यदि अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु, यानी अगर खुद अग्रिम पढ़ाई करना चाहता है या उच्च शिक्षा के लिए या संतान के शिक्षा संबंधित अगर कोई कारण बताता है तो वो 50% राशि आहरित कर सकता है। वाहन क्रय, अगर वो कोई वाहन खरीदना चाहता है तो भी कर सकता है। इसके अलावा स्थायी उपभोग की कोई वस्तु खरीदना चाहता है, क्रय करना चाहता है तो, या अभिदाता या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पे अगर कोई खर्च हो जाता है तो वो 50% राशि है वो आहरित कर सकता है। या अन्य जो कारण है उसमें जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ कि नोट आहरण की जो सीमा है ये तो वास्तविक व्यय अथवा जमा राशि का 50% जो भी कम होगा तक की सीमा से आहरण किया जा सकेगा। जैसे मान लो इसमें हो गया कि अगर वाहन क्रय करना है और जैसे कार्मिक के मान लो 5 लाख रुपए अगर जमा हो चुके हैं तो उसका 50% का मतलब हो गया 2,50,000। तो अगर 2,50,000 या तो जमा वो निकालेगा, या गाड़ी का अगर खर्चा मान लो 3 लाख है तो वो 2,50,000 यानी 50% निकाल सकता है। या अगर गाड़ी का अगर खर्चा 2 लाख है तो 2,50,000 की जगह 2 लाख ही होगा, यानी जो भी कम सीमा होगी वो आहरित किया जाएगा। यानी या तो वास्तविक व्यय या 50% जो भी कम होगा वो आहरण किया जा सकेगा। दूसरा है 75%। कार्मिक किस स्थिति में अपने जीपीएफ में जो भी जमा राशि उसका 75% आहरित किस स्थिति में कर सकता है, तो यदि भवन निर्माण, अगर उसका मकान निर्माण है तो उसके लिए भूखंड का अगर कोई क्रय करता है, किसी प्लॉट का, आवासीय भूखंड का वगैरह का, या फ्लैट का क्रय करता है या निर्मित करता है या अधिग्रहण करता है, भवन का या आवास का पुनर्निर्माण करता है, मकान का जो पुनर्निर्माण करता है या विस्तार करता है, परिवर्तन करता है, या भूखंड पर भवन निर्माण जो करता है, तो उसके लिए वो 75% तक राशि है वो अपने जमा में से आहरित कर सकता है। यानी अगर मान लो उसके 100 रुपये जमा है तो उसके में से 75 रुपये वो निकाल सकता है। इसी तरह से अभिदाता की स्वयं की या उसके पुत्र पुत्रियों की सगाई या विवाह हेतु
वो 75% राशि आरित कर सकता है, या अन्य कोई कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं, अगर वो कोई कारण है तो आप 75% तक राशि है वो कार्मिक आरित कर सकता है। ये 50 और 75% का जो क्राइटेरिया है ये कारण उल्लेखित करने की स्थिति में है, और बिना कारण उल्लेखित करेंगे तो उसमें सेवा अवधि की जो शर्तें दी गई है कि आपकी कम से कम इतने साल की सेवा होगी तब आप ये कर पाएंगे। तो इसके अलावा लिखा हुआ कि उपयुक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की गई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते में जमा राशि के अधिकतम 75% और सेवा अवधि 60 माह से कम यानी 5 साल से कम रहने पर 90% तक राशि जो आहरण स्वीकृति किया जा सकेगा। यानी ये आप सारा सिस्टम ऑनलाइन है, और आप अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो भी राशि होगी आपके खाते में जमा हो जाएगी, और उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार अभिदाता कर सकता है। यानी जैसे 90% की राशि अगर आहरित करा तो एक बार में भी कर सकता है और एक से अधिक बार भी कर सकता है। अगर 75% का नियम लागू होता है तो वो एक से या एक से अधिक बार भी आहरित कर सकता है। और विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा ये मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे हर बार उसे 75 या 90% तक राशि आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर कोई भी अभिदाता एक वर्ष में ही विगत वर्ष तक जमा की जो राशि है वो आहरित कर सकता है। तो इसमें एक और लिखा हुआ है कि राज्य सरकार राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 में नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण है वो राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान भी निहित है। और ये भी उल्लेखनीय है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है, यानी जैसे कोई भी वित्तीय वर्ष शुरू होगा और जिस उस तारीख तक जितना उसके कार्मिक के खाते में राशि जमा है उस पर अगर लिमिट नहीं रखी जाएगी तो क्या होगा कि अभिदाता द्वारा बार बार आहरण किया जाएगा, यानी बार बार पैसे उठाए जाएंगे, और जिससे बार बार एक तो अभिदाता के जो जीपीएफ खाते हैं उसमें जो अत्यंत न्यूनतम राशि अवशेष रह जाएगी, यानी इसमें बैलेंस बिल्कुल नहीं रहेगा बार बार अगर आहरित किया जाता तो। दूसरा, बार बार आहरण करने के लिए अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने के कारण उसके रिकॉर्ड संधारण में भी कठिनाई उत्पन्न होगी जो कि विभाग और अभिदाता के हित में नहीं होगी। तो इस तरीके से ये गाइडलाइन है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी, एक तो बिना कारण के अगर आप राशि आहरित करना चाहते हैं तो आप 5 से 15 साल की अगर सर्विस आपकी हो चुकी है तो आप 10% कर सकते हैं। 30% के लिए आपको 15 साल से अधिक की सर्विस जरूरी है और 25 साल तक, और अगर 25 साल से अधिक की आपकी सर्विस है तो 40% आप कर सकते हैं, और 30 साल से अधिक की आपकी सर्विस है तो 50% राशि बिना किसी कारण के आप आहरित कर सकते हैं, और अगर कारण सहित है तो आप 50% या 75% तक राशि है वो अलग अलग कारणों के हिसाब से आप आहरित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वर्ष शुरू होगा साल के जो प्रारंभ में है, वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि है उसी का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आहरित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये आज ही आदेश जारी हुआ है जीपीएफ के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।